हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एकदम से पेट्रोल और डीजल के तकरीबन 20 रुपये कुछ पैसे कम ये इजाफा कर दिया गया। सबकी मनमानी चल रही है, जब जिसकी मर्जी होती है वो रेट बढ़ा देता है। मिसाल के तौर पे दूध की डेयरी पे जाओ 190, दूसरे दिन जाओ 220 रुपये। क्या बोलता है मैं आगे से महंगा पड़ रहा है, कमिश्नर जुर्माना करता है, फिर वो 190 करता है, फिर 220 रुपये करता है। बात सारी ये चेक एंड बैलेंस नहीं है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एकदम से और दोनों तरफ पेट्रोल और डीज़ल के तकरीबन 20 रुपये कुछ पैसे कम, किसी में 5 और किसी में 2 पैसे ये इजाफा कर दिया गया। इस हवाले से हम आज हैदराबाद की आवाम से पूछते हैं, लोगों से दरियाफ्त करते हैं कि ये जो सूरत हाल है, अस्सलाम वालेकुम, इसके बारे में ये क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, फैसल खान नाम है। ये जो महंगाई हो रही है, जिस तरीके से अभी कल ऐलान हुआ है डीज़ल पेट्रोल और उससे पहले LPG और उससे पहले बिजली के ऊपर, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात यह कि सबसे ज़्यादा कसूर हमारा खुद का है, ये आवाम का कसूर है कि कुछ भी कितना भी बढ़ जाए आवाम लेती रहती है। इसका वाहिद हल है निज़ाम मुस्तफ़ा, क्योंकि जब दीन तख्त पर आता है ना तो तमाम सहूलतें घर पहुँचती हैं। ये हम तारीख़ पढ़ते आ रहे हैं, जब भी दीन का काम हुआ है, दीन का निज़ाम आया है, आवाम को सहूलत मिली है। यहाँ हमारे यहाँ यहूदियों का निज़ाम है, काफरों का निज़ाम है, ये यहूदियों के एजेंट बैठे हुए हैं जो आए दिन महंगाई भी बढ़ा रहे हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ भी काम कर रहे हैं, तो ख़त्म नबूवत के कानून पे भी हमला कर रहे हैं। सिर्फ इसका वाहिद निज़ाम मुस्तफ़ा है। जिस दिन निज़ाम मुस्तफ़ा इस मुल्क में नाफिज़ हो गया उस दिन इंशाल्लाह तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। सर सबकी मनमानी चल रही है, जब जिसकी मर्जी होती है वो रेट बढ़ा देता है। मिसाल के तौर पर दूध की डेयरी पे जाओ 190, दूसरे दिन जाओ 220 रुपये। क्या बोलता है मैं आगे से महंगा पड़ रहा है, कमिश्नर जुर्माना करता है, फिर वो 190 करता है, फिर 220 रुपये करता है। बात सारी ये चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस कब हो? जब निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा, फिर किसी की ज़रूरत नहीं होगी पैसे बढ़ाने की या ज़्यादती करने की या जुल्म करने की। इंसाफ भी मिलेगा और हर घर में सहूलत खुद पहुँचेगी। लेकिन हम गरीब आदमी क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट का? अब हम सारी निकले तो बात बन सकती है, हम अकेले क्या कर सकते हैं? अब हम तो मजबूर हैं, रोज़ी तो करनी है ना, और पैसेंजर भी पैसे नहीं देते, महंगाई क्या कर सकते हैं हम? मुझे एहतियाज हो तो कोई पब्लिक आवाम निकले, उसमें आप हम सब शामिल हैं। मैं अकेला तो नहीं कर सकता ना, सब हो, भले LPG हो, CNG हो, सब निकले तब बात बनेगी। पाकिस्तान हमारा मुल्क प्यारा मुल्क है, अल्लाह इसे आबाद रखे। ये जो हुक्मरान हैं हमारे, इनके अपने पेट भर ही नहीं रहे हैं, ये सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं, यहाँ से माल जमा करके दूसरे मुल्क लेकर जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा है। अभी इमरान खान ने आया, उसने भी कुछ नहीं छोड़ा कसर, सब ने मिलकर खाया है। बस हमारी तो दुआ है अल्लाह माफ़ी दे। हम तो भागने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या करें? गरीब बंदा कुछ कर ही नहीं सकता है। इलेक्शन में भी सिलेक्टेड होकर आते हैं, जो भी आता है सिलेक्ट ही होकर आता है, कोई इलेक्ट होकर नहीं आता है यहाँ हमारे पाकिस्तान में। बर्दाश्त नहीं है, मजबूरी है, बर्दाश्त कर रहे हैं, और क्या करें हम? आवाम कर ही क्या सकता है, मजबूरन ही बर्दाश्त करना पड़ रहा है। हम क्या कर सकते हैं भाई, ये तो ऊपर वालों की बात है, समझे, और हमारे सियासतदानों को चाहिए कि वो इस पर कुछ अमल कराएं। हम तो रोज़ दिहाड़ी कमाने वाले हैं, मैं अभी भी आ रहा हूँ काम से, अब जा रहा हूँ घर। ठीक है, मुश्किल हो गई ज़िंदगी बहुत ज़्यादा। अब है, जाहिर है कि सबकी ही मुश्किल तो है, कौन इसको कौन आसानी तो कोई नहीं कह सकता। इस दौर के अंदर बहुत महंगाई हो गई है, गरीबों का गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो गया है, और हर गरीब आदमी परेशान है, और कारोबार है नहीं। महंगाई ने कमर तोड़ी है, दवाइयों की तरफ चले जाओ वो महंगी है, पेट्रोल के ऊपर बहुत पैसे बढ़ा दिए गए हैं, CNG पे पैसे बढ़ा दिए गए हैं, और लोगों की आमदनी नहीं है जितने उनके खर्चे हो रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है उन पर गौर नहीं कर रही है। हर परेशान है गरीब आदमी, और लेडीज़ें परेशान है बेचारी, घरों के किरायों के मकानों में रह रहे हैं, पता नहीं किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट ने तो जो कुछ भी किया, लेकिन नई गवर्नमेंट ने इतने IMF के साथ एड़ी चोड़ी का जोर लगाकर सारे कर्जे भी लिए, उसके बावजूद भी अगर आवाम को रिलीफ नहीं मिला तो फिर क्या फ़ायदा है? IMF से कर्जा लेने का क्या फ़ायदा हमें अगर आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है? रिलीफ लेने के लिए अगर किया था सब कुछ तो आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आवाम पे तो वही बम गिर रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है, गवर्नमेंट अपने लिए रिलीफ ले रही है। बात इनकी ये है कि ये इनका और दीगर जो मैंने जिन से बात की उनका कहना ये था कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। ये जो पेट्रोल बम गिराया गया और जिस तरीके से डीज़ल और पेट्रोल, इसके साथ साथ LPG और इसके साथ साथ जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया है, चीनी, आटा, दालें, तमाम अशिया जो है वो
इंतहाई उरूज पर है, उनकी कीमतें जो है कंट्रोल से बाहर है। आम आदमी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है। हुकूमत इस हवाले से नज़रसानी करे और रेटों के ऊपर कंट्रोल करे। कैमरामैन अली राजपूत के साथ फयाज़ अवान, एशियन न्यूज़, हैदराबाद।